जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आज की वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है आप लोग, क्योंकि आपने मुझे कमेंट किए थे कि दीदी आप हमें एक बार बता दीजिए कि मैथ के लिए कौन सी बुक पढ़ें, रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़ें, जीएस के लिए कौन सी बुक पढ़ें। ज़्यादातर मुझे कमेंट आ रहे थे कि यूपी जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ें, ये बता दीजिए। तो आज मैं आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर करने वाली हूँ कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भर्ती होने वाली है 2023 की, उसके लिए आपको किस तरह अपना पैटर्न रखना है। और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं और आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे रखनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है बेस्ट बुक फॉर यूपी पुलिस। उससे पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहती हूँ कि जो भी हमारे चैनल पे एकदम न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे दबाना ना भूलें, ठीक है। तो मैथ के लिए जैसा कि एक दो वीडियो मैं और बना चुकी हूँ, शायद आप लोगों ने देखी नहीं है, तभी आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है, तो कोई बात नहीं। मैथ के लिए देखो, फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी बुक है, ये नहीं कि दो बुक है तो दोनों को पढ़ रहे हैं, तीन है तो तीनों को पढ़ रहे हैं, नहीं। अगर आपके पास एक अच्छी बुक है तो आप उसी को बार बार पढ़िए, समझ गए ना। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी में अभी अभी आए हैं, तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि मैथ के लिए एसडी यादव मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इस वजह से मैंने आपको एसडी यादव बताया है। और देखो, स्ट्रेटजी भी साथ के साथ देख लीजिए। आपको क्या करना है, एक चैप्टर अगर आप डेली नहीं लगा पा रहे, एक चैप्टर अगर आप रोज़ाना नहीं लगा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, एक चैप्टर को 2 से 3 दिन में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, पूरा फिनिश करने की कोशिश कीजिए। और मुझे उम्मीद है आप मन से या ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो ये फिनिश हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक। ये आपको समझ आ गया। फिर आपका ऐसे ही आप चलो मान लो आपको मैथ में लग गए 4 से 5 महीने मैथ को ख़त्म करने में। भाई एक चैप्टर को आप 2 से 3 दिन में कर रहे हो, तो फिर आपको हर 8 दिन बाद या सप्ताह में, हर 8 दिन बाद या सप्ताह में, वो आपके ऊपर है, एक आप लगा सकते हैं मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट होता क्या है इसको भी समझ लीजिए। मॉक टेस्ट अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज पे दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, ठीक। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो जैसे प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सिर्फ मैथ का लगाना चाहते हैं तो मैथ के क्वेश्चन देखिए कि आपके मैथ के क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। जो भी आपका गलत हो रहा है उस टॉपिक को फिर से कीजिए। जो आपने 2 से 3 दिन में किया है वो मुझे इतना पता है कि अगर आप पूरा मैथ फिनिश कर लोगे तो आप उस टॉपिक को 1 दिन में करने की क्षमता रखते हो। बस मैथ के लिए इतनी स्ट्रेटजी अगर आप अपनाओगे तो आपका मैथ एकदम अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आप लोगों को रीजनिंग के बारे में बता देती हूँ कि आपको कौन सी बुक लेनी है। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंटों के पास अगर अरिहंत है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास 4 बुक हैं तो ये मत सोचिए कि मैं इसको भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ। हमें क्वालिटी देनी है, ना कि क्वांटिटी, ठीक है, समझ गए ना। हमें ज़्यादा से मतलब नहीं है, जितना आता है उतना कीजिए, भले ही एक को 4 बार कीजिए। 4 को अगर आप करोगे तो कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं 4 बुक कर सकता हूँ तो इस हिसाब से आप एक बुक कीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। फिर 4 बुकों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको जानना है रीजनिंग के बारे में कि आपको रीजनिंग की कौन सी बुक लेनी है, तो ये है पीयूष वार्ष्णेय,
बहुत अच्छी बुक है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, और मैं किसी का प्रचार विचार नहीं कर रही, ये मैंने खुद से पढ़ा था, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको। हिंदी में आपको पढ़नी है राजपाल सिंह की बुक, यूनिवर्सल की है। अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है या ल्यूसेंट की बुक है या किरण की बुक है तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि मैंने बता दिया अब तो आप जा रहे हैं बुक लेने जा रहे हैं कि नहीं अब हमारा उससे नहीं होगा, अब हम इनको ही पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला देख लो जीके के लिए। इसमें आपको समझना है कि जीके का जो पोर्शन है वो क्या क्या है। एक तो आपकी जीएस आएगी, जीएस बोले तो ल्यूसेंट जो आपके पास नीली वाली बुक होगी। ठीक है, प्लस यूपी जीके, प्लस यूपी की करंट अफेयर, प्लस इंडियन, प्लस वर्ल्ड की करंट अफेयर। ये आपका जीएस का पोर्शन है। इसमें जीएस के लिए आपको पढ़ना है लूसेंट की जो बुक आती है ना, उसके जितने भी विविध हैं उनको याद कर लो भाई। जो मैं आपको स्टैटिक करा रही हूँ ना, वो कितने नंबर के आते हैं, कम से कम 12 से 15 नंबर के तो आपके विविध आते हैं, जिसे बोल सकते हैं हम स्टैटिक। ठीक है, समझ गए। यूपीजी के मैं आपको करा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बुक बता देती हूँ। घटना चक्र बुक आप लोगे तो कौन सी लोगे, घटना चक्र। और करंट अफेयर के लिए एक बहुत अच्छी बुक आती है स्पीडी की, स्पीडी की करंट अफेयर आती है। और कितने महीने की करंट अफेयर आप लोगों को तैयार करनी है, ओनली 6 मंथ, 6 माह की करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी कि 4 बुकों को ना पढ़कर एक बुक को ही 4 बार पढ़ लिया जाए तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। हम कभी कभी ये सोच लेते हैं कि इसको भी पढ़ लो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, मतलब जो मिले उसे पढ़ लो, तो ये गलत है। ठीक है साथियों, आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।